हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट करने वाले हैं? कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। ये जो बाकी के टर्म्स है वो फ्री कंसेंट से रिलेटेड है। कैसे? जब हम लोग करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंसेंट से। नाउ व्हाट इज कंसेंट? अब कंसेंट के बारे में इन्होंने लिखा है, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब इससे पता नहीं चलता कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। ठीक है, आप अग्री कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी। ए ने बी को कहा कि उसे अपना घर बी को बेचना है। बी ने कहा हाँ मैं रेडी हूँ खरीदने के लिए। तो इसका मतलब बी ए को अपना कंसेंट दे रहा है कि वो रेडी है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनता है उसके लिए कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। अब कंसेंट का मतलब तो रजामंदी होता है, ये तो समझ में आ गया। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? अब फ्री कंसेंट क्या होता है? ये लोग ने लिखा है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। इसका मतलब अगर आपकी रजामंदी या आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए हो विदाउट कोर्शन, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट फ्रॉड, विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन एंड विदाउट मिस्टेक, तो ही आपके कंसेंट को फ्री माना जाएगा। ठीक है, तो अगर तो आपने कोर्शन यूज़ किया तो जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि कोर्शन होता क्या है? कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड IPC। ठीक है, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। अब ये था कोर्शन। इससे भी समझ में नहीं आता कि कोर्शन का मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में कोर्शन का मतलब क्या होता है पता है? ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे? बी ने कहा नहीं। ए ने उसे धमकी दी और कहा कि अगर तूने मेरा घर नहीं खरीदा तो हो सकता है मैं तुझे कोई डैमेज पहुंचाऊं, या तो तेरी लाइफ को या तो तेरी प्रॉपर्टी को। तो बी ने कहा हाँ भाई मैं रेडी हूं तेरा घर खरीदने के लिए। क्या इसमें कंसेंट है? हाँ। क्या इसमें फ्री कंसेंट है? नहीं, बिकॉज ए ने बी को क्या किया? थ्रेटन किया। ठीक है, अब वो कमिट करता है नहीं करता वो अलग बात है, बट यहाँ पर जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। राइट, और आप खुद सोचो कि अगर ए बी को धमका कर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाता है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट होने के लिए इन लोगों ने क्या कहा है कि अगर तो आपने कंसेंट कोर्शन का इस्तेमाल करके लिया है तो उस कंसेंट को हम लोग फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे, धमका कर एंटर करवा रहे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, यह है एक तरीका। दूसरा भी एक तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर्स। अब नीचे उन्होंने कुछ और भी कहा है, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स: पेरेंट चाइल्ड, डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेम ए और बी का, बट इस बार ए एंड बी के बीच में एक रिलेशनशिप भी है। यहाँ पर ए बी एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी एक दूसरे को जानते ही नहीं, बल्कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी है। वो रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट का हो सकता है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का हो सकता है, बट रिलेशनशिप है। एंड इसमें एक जो पार्टी है, जैसे ये दोनों पार्टी है ए एंड बी, इनमें से कोई एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है और वो अपना पोजीशन को यूज़ करके सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपना डिसीजन चेंज करने पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, चाहे वो फ्रेंड्स हो या आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो, तो एक जो पार्टी है ना वो डोमिनेट करता है बी को। वो बिना डराए धमकाए, अगर डराता धमकाता है तो वो तो कोर्शन के अंदर आ गया। यहाँ पर इमोशनली खेला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिजिकल होने की बात कर रहे हैं, डरा रहे धमका रहे, बट यहाँ पर है ना वो सब कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इमोशनली एक इंसान को क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। तो क्या हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ए को कुछ काम करना है एंड बी उससे रिलेटेड है, तो ए चाहेगा तो बी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और वही काम करने के लिए कहेगा जो ए करवाना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये मानते हैं कि ना
ए ने बी को जो करने के लिए कहा है, कुछ भी हो सकता है, चाहे घर खरीदना हो या कहीं घूमने जाना हो, अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का अग्रीमेंट है, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। बट बी है ना, वो अपना कंसेंट अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, वो दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ए, बिकॉज ए ऐसा चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन तो नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पर फिजिकल थ्रेट तो नहीं दिया गया है, बट हाँ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर एक बार आपको रीड कर दूँ, जब पार्टीज के बीच में ऐसा कुछ होता है और वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल मतलब उसकी जो भी वो करना चाहता है उसको वो डोमिनेट कर सकता है, उसके हिसाब से चला सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये माना जाता है कि जो कंसेंट लिया गया है ना वो फ्री नहीं है बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये याद रखना, ये सब कुछ होता है जब फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हम लोग ने, पेरेंट्स चाइल्ड या डॉक्टर पेशेंट, ऐसे अनजान आदमी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते। अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए उन लोग के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है, राइट। सो कोर्शन में रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होना जरूरी है, और वो भी कौन सा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, राइट। ओके, सो हमें ये पता चल गया कि अगर कोई हमें फिजिकली असॉल्ट करके हमारा कंसेंट लेता है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, उसे हम कोर्शन कहते हैं। अगर कोई हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और वो हमारे रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब बारी आती है फ्रॉड की। फ्रॉड क्या होता है, तो चलिए देखते हैं फ्रॉड में क्या बोला है। अब फ्रॉड में इन लोगों ने कहा है कि फ्रॉड करते वक्त एक वर्ड यूज़ किया है जिसे हम लोग कहते हैं इंटेंड टू डिसीव। देखो, आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो ना जो आप कर रहे हो सामने वाले को धोखा देने के लिए, चाहे वो आप कर रहे हो या फिर आपका एजेंट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो हम लोग क्या माना जाएगा कि वहाँ पर फ्रॉड हुआ है, वहाँ पर फ्रॉड हुआ है। अब देखो फ्रॉड कैसे हो सकता है, द सजेशन एज फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true, the active concealment of fact, one having knowledge or belief of the fact, a promise made without any intention to performing it, any act fitted to deceive का मतलब धोखा होता है, any such act or omission as the law स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं आपने सामने वाले को धोखा दिया कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बता के, जैसे फॉर एग्जांपल ये था एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, जो सामने वाले को बताना चाहिए था बट मैंने नहीं बताया, तो ये भी एक टाइप का फ्रॉड है। अच्छा, अगर आपने सामने वाले को कोई गलत स्टेटमेंट दे दी तो ये भी फॉल्स है। आपने उसको प्रॉमिस किया कि आप कुछ करोगे जबकि आपको ये पता था कि आप ये करने वाले नहीं हो, तो ये भी एक टाइप का क्या है, फ्रॉड है। तो ऐसा मतलब अगर सामने वाले का आपने कंसेंट हासिल किया था ये बोल के कि आप उसको कुछ करने वाले हो जबकि आप परफॉर्म ही नहीं करने वाले थे, आप उसको सिर्फ धोखा दे रहे हो, आप उसको खाली झूठ बोल रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंसेंट होता है वो फ्री कंसेंट नहीं होता है। हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ए कर रहा है बी के साथ, चाहे उसने क्वेश्चन किया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके लिया हो या फ्रॉड करके उसका कंसेंट हासिल किया हो, तो बी के पास क्या रेमेडी है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है। अब अग्रीमेंट होते हैं, अग्रीमेंट वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है। अब वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वो हम लोग इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। अब फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो ध्यान से देखिएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट ऑफ विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट ट्रू। देखो, ए और बी जब फ्रॉड हो रहा था ना, तो ए को पता था कि जो इन्फॉर्मेशन वो बी को दे रहा है वो गलत है, वो झूठ है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में ना ए जो इन्फॉर्मेशन बी को दे रहा है उसे खुद नहीं पता कि ये गलत है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसे क्या कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर ए का जो इंटेंशन है बी के लिए वो डिसीव करना नहीं है, धोखा देना नहीं है, बट वो जो इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा है वो मिस रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड हम लोग जान पूछ के करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते नहीं, वो हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हमें खुद को नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं ये ट्रू है या नहीं, बट फ्रॉड में हमको पता होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, सो अगर हम लोग देखा जाए फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में गलती से हम लोग झूठ बोल जाते हैं, बट फ्रॉड में हम जान पूछ कर रहे हैं वो गलती। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं आखिरी की, विच इज़ मिस्टेक। अब मिस्टेक मीन्स एन एनॉर्मस बिलीफ अबाउट समथिंग। अब इन लोगों ने बोला मिस्टेक्स कैन बी या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ होगा या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा। अब मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, व्हेन अ पार्टी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ इन दैट कंट्री। अब उस कंट्री में क्या लॉ चल रहा था उसके बारे में मुझे पता ही नहीं और मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गया, सो इसे कहा जाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ।
अब दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वेयर बोथ पार्टीज ऑफ एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट इज वॉइड। अब वो लोग दोनों ने कोई ऐसा अग्रीमेंट किया जो कि वॉइड है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है या वॉइडेबल क्या होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले। तो बेसिकली आप मिस्टेक को ये समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो लोग हैं, वो लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर रहे हैं बट गलती ऐसा कुछ हो रहा है जो दो टाइप का है। एक है मिस्टेक ऑफ लॉ कि जिस कंट्री में हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे थे ना, वहाँ का लॉ ही हमें नहीं पता था एंड हमने गलती से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो अनलॉफुल है, ठीक है। एंड दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहाँ हम लोग एक दूसरे को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है और हमको पता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट्स वैसे वॉइड होते हैं। अब वॉइड का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।